हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतत शिक्षण में। आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जो 1939 से 1945 तक चला और इतिहास का सबसे भीषण युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध ने सिर्फ देशों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन से कारण थे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। 1939 से 1945 तक हुए द्वितीय विश्व युद्ध को इतिहास के सबसे घातक और व्यापक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, तथा मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे, इन दोनों के मध्य हुआ। युद्ध ध्रुवीय राष्ट्रों की हार के साथ समाप्त हुआ, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव और महत्वपूर्ण वैश्विक पुनर्गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण जर्मनी वर्साय की अपमानजनक संधि थी। पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि की। इसके तहत जर्मनी के समृद्ध क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण हुआ और एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर आरोपित की गई। अतः जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ। ऐसे में इस अपमान का बदला लेने के क्रम में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद शासन की स्थापना हुई, जिसने वर्साय की संधि के प्रावधानों को तोड़ना और अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना अपना लक्ष्य घोषित किया। और इस लक्ष्य की पूर्ति के क्रम में उसने राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा सबसे प्रमुख कारण पेरिस शांति सम्मेलन था। पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण का प्रावधान पराजित राष्ट्रों के संदर्भ में लाया गया और जर्मनी के निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया। इस तरह भेदभाव मूलक प्रावधान ने निशस्त्रीकरण की मूल भावना को ही निरर्थक बना दिया। अतः हिटलर ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन से त्यागपत्र देकर शस्त्रीकरण पर बल दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, किंतु इसमें पराजित राष्ट्रों को स्थान नहीं मिला। अतः इसे विजयी राष्ट्रों का संघ कहा गया। इस तरह इसे मित्र राष्ट्रों के स्वार्थ पूर्ति के साधन के रूप में देखा गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रसंघ अपने कर्तव्य पालन में भी असफल रहा। वस्तुतः इटली के विस्तार को वह नियंत्रित नहीं कर पाया और जापान ने 1931 में मंचूरिया पर हमला किया, तो भी वह असहाय नजर आया। उसकी उदासीनता से विश्व के राज्यों के सम्मुख आत्मरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया और वे अपने अपने बचाव के लिए सैनिक तैयारियां करने लगे। तीसरा कारण वैश्विक आर्थिक मंदी का था। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रथम विश्व युद्ध से दुष्प्रभावित देशों की आर्थिक दशा को और भी कमजोर किया। वस्तुतः युद्ध के दौरान लिए गए कर्ज ने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को ऋणी बना दिया, अतः भुगतान की समस्या पैदा हो गई। तो दूसरी तरफ मंदी के कारण राष्ट्रों ने अपने आयात पर प्रतिबंध लगाया, अतः व्यापारिक असंतुलन पैदा हुआ। इसी क्रम में जर्मनी में नाजीवाद शासन स्थापित हुआ और इस आर्थिक संकट से निकलने के क्रम में इटली, जर्मनी और जापान जैसे तानाशाही शासकों ने विस्तारवादी नीति को अपनाया। फलतः युद्ध का आधार तैयार हुआ। पश्चिमी शक्तियों द्वारा साम्यवाद विरोधी देशों जैसे इटली, जर्मनी, जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। वस्तुतः ब्रिटेन की नीति थी कि फासीवादी सरकारों को साम्यवादी शासन के विरुद्ध खड़ा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाए। अतः इटली, जर्मनी और जापान की सैन्यवादी और विस्तारवादी नीति को नज़रअंदाज किया गया। 1938 में पूंजीवादी शक्तियों द्वारा हिटलर की मांगों को पूरा करने के लिए म्यूनिख समझौता किया गया। यहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलिन ने हिटलर की अवांछित मांग सुडेटनलैंड पर नियंत्रण को स्वीकार किया, जो तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। इन राष्ट्रों ने अपनी तुष्टीकरण नीति के कारण न केवल साम्राज्यवादी राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं को ही बढ़ाया, वरन राष्ट्रसंघ को भी कमजोर किया और विश्व युद्ध के कारणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।